ओडिशा के संबलपुर में स्थित महानदी के ऊपर बना है भारत का सबसे लंबा डैम, जिसकी लेंथ 25.8 किलोमीटर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्धन यानी मिट्टी का बना हुआ डैम है, जो कि इन द ईयर 1957 में बना था। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हीराकुड डैम के बारे में, जो कि आजादी के बाद बनाए गए मेगा प्रोजेक्ट में से एक है। ये 1957 में बना था और तब इसकी कॉस्ट 100 करोड़ थी, यानी आज के टाइम में 8,500 करोड़ रुपए। इस वीडियो में हम हीराकुड डैम से जुड़े पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों की बात करेंगे। तो ऑब्वियसली शुरुआत करते हैं पॉजिटिव साइड से। ये एक मल्टीपर्पज डैम है, जिसके दो बेसिक एम्स थे। पहला, इरिगेशन यानी कृषि के लिए किसानों को पानी अवेलेबल करके देना, और दूसरा पावर जनरेशन। क्या आप जानते हैं कि इस डैम का जो रिजर्वॉयर है, ये एशिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। साथ ही इस डैम की पावर जनरेशन करने की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 347.5 मेगावाट है। साथ ही इस डैम की वजह से कटक और पुरी जैसे एरियाज इन्हें बाढ़ से, फ्लड से प्रोटेक्शन मिला। इस डैम को जैन 1957 में तत्कालीन भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने इनॉग्रेट किया था, पर इस डैम की फुल कैपेसिटी 1966 में अचीव हुई थी। इस डैम के दो एंड्स पर दो ऑब्जर्वेशन टावर्स है, गांधी मीनार और नेहरू मीनार। पर इतना लंबा डैम बनाने का आइडिया कब और क्यों आया? तो ये बात है 1937 की, जब संबलपुर में महानदी में बाढ़ आई थी। तब भारत के जाने माने इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया, इन्होंने यहाँ डैम बिल्ड करने का एक आइडिया दिया और प्लान भी प्रपोज किया। आगे चल 1945 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनके लीडरशिप में ये डिसाइड हुआ कि महानदी के पानी का एक फ्रूटफुल यूज होना ही चाहिए, और यहाँ डैम बनाना फाइनलाइज हो गया। और अगले ही साल 15 मार्च 1946 को ओडिशा के गवर्नर सर हाफटोन लेविस, इन्होंने इस हीराकुड डैम के कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन स्टोन रखा। ये डैम महानदी के 83,400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। इतना बड़ा इसका कैचमेंट एरिया है, और इस डैम के पानी से संबलपुर, बोलनगीर, बारगढ़ जैसे एरिया को काफी फायदा हुआ। इस डैम के पानी की वजह से 1.5 लाख से भी ज्यादा हेक्टेयर एरिया को खेती के लिए फायदा हुआ। और अक्टूबर 2021 में हीराकुड डैम को रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। रामसर ईरान में एक शहर है, जहां दुनिया भर में पानी से जुड़े एरियाज को प्रोटेक्ट करने की यूनाइटेड नेशंस के देशों के बीच एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट साइन हुई थी, और ये हीराकुड डैम भी उन वेटलैंड्स में से एक है। अब ये तो हुई पॉजिटिव साइड। अब इसके डार्क साइड के बारे में, इसके नेगेटिव साइड के बारे में बात करते हैं। तो इस हीराकुड प्रोजेक्ट बनने से पहले एक एस्टिमेट किया था, एक अंदाज लगाया था कि कितने गांव और कितनी एकड़ जमीन को इसका इम्पैक्ट होगा। अभी नेचुरल सी बात है, एक डैम बनेगा तो कई सारे गांव और जमीन पानी से कवर होंगे। ये प्रोजेक्ट बनने से पहले एस्टिमेट था कि 168 विलेजेस को इसका इम्पैक्ट होगा, और 1,35,000 एकड़ जमीन पानी में सबमर्ज होगी, डूब जाएगी। पर रियलिटी में जब ये डैम बना, 325 गांवों को इसका नुकसान भुगतना पड़ा, और 1,83,000 एकड़ जमीन इस पानी के नीचे डूब गई, जिसके वजह से 26,000 फैमिलीज को वहां से माइग्रेट करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार आज भी वो फैमिलीज उनके कंपेंसेशन का वेट ही कर रही है, और इसीलिए 1995 में हीराकुड बूढ़ी आंचल संग्राम समिति इसकी स्थापना हुई, ताकि वो फैमिलीज उन्हें मिलने वाले कंपेंसेशन के पैसे और जमीन के लिए लड़ सके, आवाज उठा सके। और फाइनली 2018 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इन्होंने इन 26,000 फैमिलीज को कंपेंसेशन ना मिलने के फेलियर पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, और 2021 में 3 सालों के बाद 10,000 फैमिलीज को जमीन अलॉट की गई। बाकी अभी भी फाइट कर रहे हैं। और क्या आप जानते हैं, इन डैम अथॉरिटीज के अनुसार इस हीराकुड डैम की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी 24% कम हो चुकी है।
सिल्टेशन की वजह से, यानी इस डैम में क्ले, सिल्ट, सैंड, इस सब के पार्टिकल्स काफी बढ़ गए हैं और उनका सेडिमेंटेशन हो रहा है और इन सेडिमेंट्स की वजह से इस डैम की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई है। साथ ही इस डैम की वजह से 200 से भी ज्यादा मंदिर पानी के नीचे डूब गए हैं और उनमें से कुछ 50 मंदिर समर के दौरान मई जून के महीने में पानी की लेवल कम होने की वजह से दिखते हैं और जिन्हें स्कूबा डाइविंग पसंद है वो इस दौरान हीराकुड डैम के अंडर वाटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। तो अंत में यही कह सकते हैं कि डैम बनना ये एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है, पर ये जब डैम बनता है तो इस डैम के चंगुल में आने वाले गांव, जमीन और लोग, इन्हें कहीं ना कहीं भुगतना तो पड़ता ही है। तो ये थी कहानी भारत के सबसे लंबे डैम की। आपको ये वीडियो कैसे लगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए और इस डैम से रिलेटेड आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और आपको अगर कोई वीडियो टॉपिक सजेस्ट करना हो तो प्लीज कमेंट इट। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।